हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित 8 प्रसिद्ध किले। आज हम आपको मराठा साम्राज्य के पताका फहराने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के चुनिंदा 8 किलों की जानकारी दे रहे हैं। इनमें शिवाजी ने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया था। जानिए शिवाजी महाराज के किलों के बारे में। पहला, शिवनेरी फोर्ट। छत्रपति शिवाजी का जन्म इसी किले में हुआ था। शिवनेरी किला महाराष्ट्र के पुणे के पास जुन्नूर में स्थित है। इस किले के भीतर माता शिवाई का एक मंदिर है, जिनके नाम पर शिवाजी का नाम रखा गया था। इस किले में मीठे पानी के 2 स्रोत हैं, जिन्हें लोग गंगा जमुना कहते हैं। लोगों का कहना है कि इसमें साल भर पानी निकलता रहता है। किले के चारों ओर गहरी खाई है, जिससे शिवनेरी किले की सुरक्षा होती है। इस किले में कई ऐसी गुफाएं हैं जो बंद हैं। कहा जाता है कि इन गुफाओं के अंदर ही शिवाजी ने गुरिल्ला वार की टेक्निक सीखी थी। दूसरा, पुरंदर का किला, पुरंदर फोर्ट। पुरंदर का किला पुणे से 50 किलोमीटर की दूरी पर सासावत गांव में स्थित है। इसी किले में दूसरे छत्रपति संभाजी राजे भोसले का जन्म हुआ था। संभाजी छत्रपति शिवाजी के बेटे थे। शिवाजी की पहली जीत इसी किले पर कब्जा कर हुई थी। मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1665 में इस किले पर कब्जा कर लिया था, जिसे महज 5 सालों बाद शिवाजी ने छुड़ा लिया और मराठा झंडा लहरा दिया था। इस किले में एक सुरंग है, जिसका रास्ता किले से बाहर की ओर जाता है। इस सुरंग का इस्तेमाल युद्ध के समय शिवाजी बाहर जाने के लिए किया करते थे। तीसरा, रायगढ़ का किला, रायगढ़ फोर्ट। रायगढ़ किला छत्रपति शिवाजी की राजधानी की शान रही है। उन्होंने 1674 में इस किले को बनवाया था और मराठा साम्राज्य संभालने के बाद वे यहाँ लंबे समय तक रहे थे। रायगढ़ किला सी लेवल से 2700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस किले तक पहुंचने के लिए करीब 1750 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। रायगढ़ किले पर 1818वें साल में अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया और किले में जमकर लूटपाट मचाकर इसे काफी हिस्से को नष्ट कर दिया था। चौथा, सिंधुदुर्ग का किला, सिंधुदुर्ग फोर्ट। छत्रपति शिवाजी ने सिंधुदुर्ग किले का निर्माण कोंकण तट पर कराया था। मुंबई से ये 450 किलोमीटर सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है। इस किले को बनाने में 3 साल का समय लगा था। यह किला 48 एकड़ में फैला हुआ है। कहा जाता है कि इसकी दीवारें दुश्मनों से दूर रखने और समुद्र की लहरों को भी देखते हुए बनाया गया था। पांचवा, सुवर्णदुर्ग का किला, सुवर्णदुर्ग फोर्ट। सुवर्णदुर्ग किला गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी ने इस किले पर 1660 साल में कब्जा किया था। उन्होंने अली आदिल शाह द्वितीय को हराकर सुवर्णदुर्ग पर मराठा साम्राज्य को लहरा दिया था। समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए इस किले पर कब्जा किया गया था। दरअसल अरब सागर के पास महाराष्ट्र के रत्नागिरी में यह किला आता है। इसी किले में शिवाजी के बाद के राजाओं ने मराठा नेवी भी बनाई थी। इस किले के जरिए मराठाओं ने कई समुद्री आक्रमणों को रोका गया था। लोहगढ़ का किला, लोहगढ़ फोर्ट। लोहगढ़ में मराठा साम्राज्य की संपत्ति रखी जाती थी। यह पुणे से 52 किलोमीटर दूर लोनावाला में स्थित है। कहा जाता है कि सूरत से लूटी गई संपत्तियों को भी यहीं रखा गया था। मराठा के पेशवा नाना फडणवीस लंबे समय तक लोहगढ़ दुर्ग को अपना निवास स्थान बनाया था। सातवां, अर्नाला का किला, अर्नाला फोर्ट। अर्नाला किला महाराष्ट्र के वसई गांव में है। यह मुंबई से 48 किलोमीटर दूर है। साल 1739 में मराठा शासक पेशवा बाजीराव के भाई चिमाजी अप्पा ने इस पर कब्जा कर लिया था। हालांकि इस युद्ध में काफी लोगों को मराठाओं ने खोया था। इसके बाद अर्नाला का किला अंग्रेजों के प्रभुत्व में आ गया। इस किले से गुजरात के सुल्तान, पुर्तगाल, अंग्रेज और मराठाओं ने शासन किया था। अर्नाला किला 3 ओर से समुद्र में घिरा हुआ है। आठवां, प्रतापगढ़ किला, प्रतापगढ़ फोर्ट। महाराष्ट्र के सातारा में स्थित प्रतापगढ़ किला छत्रपति शिवाजी की शौर्य की कहानी को बताता है। इस किले को प्रतापगढ़ में हुए युद्ध से भी जाना जाता है। शिवाजी ने नीरा और कोयना नदियों के तट की सुरक्षा के लिए इस किले को बनाया था। 1656 में प्रतापगढ़ का किला बनकर तैयार हुआ था। इस किले से 10 नवंबर 1656 को शिवाजी और अफजल खान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें शिवाजी की जीत हुई थी। प्रतापगढ़ किले की इस जीत को मराठा साम्राज्य के लिए नींव माना जाता है।